नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ भाद्रपद महीने की चौथ की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर में एक बेटा बहू थे। बेटा और पिता कुछ भी नहीं कमाते थे। जो बहू के साथ धन दहेज में आया था उसी से अपना काम चला रहे थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज क्या खाकर आई है। तब बहू बोलती कि मैं तो बासी ठंडी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। वहाँ से चला जाता है, अपनी माँ के पास जाकर बोलता है कि माँ तू अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है। वह फिर भी बाहर जाकर पड़ोसी को बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम 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 खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कम्बल ओढ़कर लेट जाता है। तब उसको एक आश्चर्य होता है कि बहू ने गरम गरम खीर और खांड का भोजन खाया है। बहू बाहर बाहर जाती है। फिर उसके पड़ोसन पूछती है तो बहू क्या खाकर आई है। दोबारा वह कहती है मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगता है कि तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है, पड़ोस से क्यों कह रही है कि तुम ठंडी बासी खाकर आई हो। तू झूठ बोल रही हो। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ना तो मैं तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी खा रही हूँ, ना ही तुम्हारे पिता के कमाए हुए पैसों की रोटी खा रही हूँ। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे, एक दिन कुएं में पानी जिस तरह से समाप्त हो जाता है उसी तरह से हमारा धन भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए परदेश चला जाता है और उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती है। उसको विदेश रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तब चौथ माता विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के स्वप्न में आकर बोलती है तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तेरे को याद कर रही है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊँ, मेरे यहाँ इतना कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीप लगाना, चौथ माता का नाम लेकर विनायक जी का नाम लेकर दीप लगाना और जिनके पैसे बकाया हैं वे पैसे दे जाएंगे, लेन देन सारा हिसाब किताब हो जाएगा। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट जाता है। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है जो आग के पास जा ही रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटकार दिया। ऐसा करने से नाग नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था, तूने मुझे हटा दिया है, अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोलता है कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डसिए, किंतु आज मुझे अपने घर वाले से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस ले सकते हैं। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का अपने घर पहुँचता है वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र बिछा दिए, इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी। और रात को जब सांप आया तो उसने ठंडी ठंडी रेत में लोट पलोट कर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो दूध पी लिया, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो इस तरह से क्रम से ब्राह्मण के बेटे को डस ऐसे सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण के बेटे को डस तो नहीं लेकिन वचन का बंधा हुआ इसलिए डसना तो पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी और चौथ माता सोचने लगती हैं, आपस में विचार करने लगती, इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, नहीं तो हमें इस यज्ञ में कोई नहीं जानेगा। चौथ माता कहती हैं उसका फल तो देना ही पड़ेगा, इसने चौथ का व्रत किया था। विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आखे से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना ली और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो के सेल बनाए, उन्हें सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आते हैं, क्योंकि 12 वर्ष के बाद वापस आया था इसलिए अड़ोसी पड़ोसी आते हैं। जब वह बोला नहीं तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून बिखरा हुआ है। चिल्लाने और रोने लगती है ब्राह्मण की माँ और पिता। ब्राह्मण, आज तो मेरा बेटा मर गया है। सब देखकर ब्राह्मण की जोर जोर से चीख सुनकर, आवाज़ ही सुनकर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहा कि माँ,
मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। सांप मेरे को डसने आया था। यह देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया, कहा कि हे चौथ माता, मेरे व्रत का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा फल सबको देना। जो कथा को सुनता सुनाता उखाड़ा भरता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके अमर सुहाग रखना और सब परिवार में खुशहाली बनाए रखना। ये थी चौथ की कहानी। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे हैं। कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगती है। तब गणेश जी कहते हैं कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में तो सबसे बड़ा जो बर्तन है वह चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देख रही है कि वह तो पूरा भर जाता है। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगते हैं। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपको मैं भोग लगा रही हूँ कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरे भरकर अपने पोतों पोतियों को दे दी। पड़ोस ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, सो उसे भी एक कटोरा भरकर दे देती है। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया, कटोरा चक्की के पीछे ही रख दिया। अब गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का बुढ़िया ने भी गणेश जी का नाम लेकर और गणेश जी को भोग लगाकर कहा कि हे गणेश जी महाराज, भोग लगाना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा। तब बुढ़िया बोलती है, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, जब तूने खाई। पेट पूरा भर चुका है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी नहीं खाई है, उसका नाम ना ले। सुबह से काम कर रही है, उसने खीर कब खा ली? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया है, वह तो ऐसे ही खा ली बगैर भोग लगाए ही। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, और बता, बची खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा कि नगरी को जमा दो। लोगों को न्योता दे दिया तो सब लोग हंसने लगते हैं। बोले, कल तो खाने के लिए तरस रही थी, आज नगरी को जिमाए हैं। फिर लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी, तब भी खीर बजाती हैं। राजा को पता चला कि बुढ़िया को बुलावा कहाँ से आया है, इतना खीर कहाँ से आई है, क्योंकि बुढ़िया ऐसा चरू मेरे घर अच्छा लगा हमारे घर पर। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो जाते हैं, दुर्गंध आने लगती है। राजा ने कहा कि बुढ़िया, चरू वापस ले जा, तुझे ही मुबारक हो तेरा चरू। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप देते हो, पहले भी कभी देते हो, जरा मुझे भी। गणेश जी बोले कि बुढ़िया ने चरा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर बन जाती है। घर जाकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गाड़ दो, उसी जगह। सब सुबह उठकर देखा, खोदकर धन निकला। ऐसा गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और झोपड़ी पे जाते जाते लात मार जाते हैं तो झोपड़ी कंचन के महल जैसी बन जाती है। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा खुदाई की, कुछ ही नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठा है। सासू ने कहा, बहू, हमारा गणेश जी झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। यह सुई लेकर खोदने लगती है तो टन टन की आवाज़ आती है, धन के चरे निकल जाते हैं। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच्चो है, पर थारो ही गणेश जी हैं। सासू ने कहा, गणेश जी तो भावना को भूखो हैं। हे गणेश जी महाराज, तूने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले और कहने वाले, सबकी कामनाएं पूर्ण करना। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो।